यूपी विधानसभा में 24 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में चर्चा का जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी विकसित यूपी 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर बोल रहे थे। इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इससे पहले चर्चा के दौरान योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद की विरोधियों पर की गई टिप्पणी से जोरदार हंगामा हो गया। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के टोका टाकी के बीच में बयान दिया। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बयान का विरोध किया, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए और स्पीकर को माइक बंद करवाना पड़ा। क्या कुछ है, ये 24 घंटे क्यों चल रही है, ये आपको बताते हैं। विधानसभा क्या है विकसित यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट। यूपी को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का एक रोडमैप है। आजादी के 100 साल पूरे होने तक का लक्ष्य युवाओं, किसानों, महिलाओं, उद्योगों पर फोकस है। किस पर है खास जोर? शिक्षा और स्वास्थ्य में एक बड़ा निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को विश्व स्तरीय बनाना, डिजिटल यूपी की दिशा में एक कदम, हर जिले में रोजगार और स्टार्टअप का हब, किसानों और गांवों के लिए क्या है प्लान, ये आपको बता रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं, स्मार्ट विलेज और टेक्नोलॉजी आधारित खेती, सिंचाई और मीडिया का आधुनिकीकरण, युवाओं और रोजगार पर फोकस है। हर जिले में रोजगार मिशन, स्किल डेवलपमेंट्स और डिजिटल ट्रेनिंग, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को बढ़ावा देना है। कानून व्यवस्था और प्रशासन में बदलाव, स्मार्ट पुलिसिंग और ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन, महिला सुरक्षा के लिए विशेष कदम है। पर्यावरण और ऊर्जा की दिशा में काम है। ग्रीन एनर्जी और सोलर पावर पर फोकस है। क्लाइमेट रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नदियां और जल स्रोतों का संरक्षण। विपक्ष का हंगामा क्यों है, ये आपको बता रहे हैं। संजय निषाद की टिप्पणी पर यह बवाल मचा। समाजवादी पार्टी ने किया जोरदार विरोध। सदन में वेल तक पहुंचे विधायक। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने और क्या पलटवार किया अखिलेश यादव ने, सुनाते हैं। उस समय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 1947-1950 के पास। 1960 में भारत 10वें स्थान पर था। 1980 और 2014 के तक भारत 11वें स्थान पर गया और 2014 में देश का भाग्योदय होता है। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की जो यात्रा आगे बढ़ी, परिणाम था 2017 में भारत दुनिया की 7वीं बड़ी 11 से 7वें नंबर पर आया, 24 में 5वें स्थान पर आया और 25 में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। विजन डॉक्यूमेंट और विजन का मतलब क्या होता है? यह है यात्रा। आपने छठी अर्थव्यवस्था को 11वें तक पहुंचा दिया था, 11वें स्थान पर भारत को पहुंचाया था और पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को करा रहा है। उस समय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 1947-1950 के पास। 1960 में भारत 10वें स्थान पर था। 1980 और 2014 के तक भारत 11वें स्थान पर गया और 2014 में देश का भाग्योदय होता है। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की जो यात्रा आगे बढ़ी, परिणाम था आगे बढ़ते हैं। आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा इस पूरे 24 घंटे के सेशन पे और विजन डॉक्यूमेंट पे, सुनाते हैं।
ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कहा, समुद्र कैसा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। कहा, कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा, क्या इससे बड़ा? उसने कहा, इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा, इससे भी बड़ा? कहा, इससे भी बड़ा। कहा, तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप जब हो चुके हैं, प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुंचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में पीडीए और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुंचने देगा। अब हम मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के लोग उतने नहीं जिएंगे जितने हम जी चुके हैं। अगर आप उनकी उम्र हमारी उम्र देखें तो वो उतने नहीं हम लोग रहेंगे यहाँ पर जितने हम रह चुके हैं यहाँ पर। इसलिए अगर विज़न की बात करें तो हम पीछे मुड़ के देखें कि इन 9 सालों में इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, और अगर इनका कोई विज़न होता तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। तो जब 9 साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहाँ पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज़ अच्छी होगी वो सरकार खराब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, JP-NIC बना, एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूजियम, और JP-NIC बना, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए 9 साल बाद मेट्रो शुरू कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी अपनी मेट्रो भूल गए। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विज़न है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं, अपनी मेट्रो भूल गए।